उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी सिया। उसका घर मिट्टी का था, छत बरसात में टपकती थी और रसोई में रोज यह चिंता रहती थी कि अगला खाना कैसे बनेगा। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां लोगों के घरों में बर्तन साफ करती थी। लेकिन सिया का सपना बहुत बड़ा था, उसे पढ़ना था। वो टीचर बनना चाहती थी। गांव के स्कूल में जब बाकी बच्चे छुट्टी होते ही खेलने भाग जाते, तब सिया टूटी हुई बेंच पर बैठकर पुरानी किताबें पढ़ती रहती। उसके पास नई कॉपी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। कई बार वो पुराने पोस्टरों के पीछे लिखकर पढ़ाई करती थी। एक दिन स्कूल की फीस जमा न होने की वजह से मास्टर जी ने उसे क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। पूरी क्लास हंस रही थी, लेकिन सिया की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक जिद थी। उस रात उसने अपने पिता को मां से कहते सुना, अब इसे पढ़ाकर क्या होगा, अगले साल शादी कर देंगे, हमारे बस की बात नहीं है। सिया पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो खुद अपनी पढ़ाई का खर्च उठाएगी। सुबह 4 बजे उठकर वो गांव में दूध बांटने लगी। स्कूल के बाद वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे के नीचे बैठकर पढ़ती। क्योंकि घर में बिजली नहीं थी, धीरे धीरे गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। गरीब की बेटी अफसर बनेगी, इतना पढ़कर क्या कलेक्टर बनेगी। लेकिन सिया हर ताने को अपनी ताकत बनाती गई। 12वीं में उसने पूरे जिले में टॉप किया। अखबार में उसकी फोटो छपी। पहली बार उसके पिता ने गर्व से किसी से कहा, ये मेरी बेटी है। उसे शहर के कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। शहर में रहने के लिए पैसे नहीं थे। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठती, कैंटीन में बचा हुआ खाना खाकर दिन निकालती और रात में कॉल सेंटर में काम करती। कई बार थक कर उसका मन टूट जाता। एक रात उसने खुद से कहा, अगर आज हार गई तो हमेशा गरीब रह जाऊंगी। बस वही बात उसके जीवन का मोड़ बन गई। सालों की मेहनत के बाद सिया ने सरकारी परीक्षा पास कर ली। जिस लड़की को कभी फीस न देने पर क्लास से बाहर खड़ा किया गया था, वही अब जिले की शिक्षा अधिकारी बन चुकी थी। एक दिन वो अपने पुराने स्कूल पहुंची। वही टूटी बेंच, वही कमरा, लेकिन इस बार बच्चे उसे सलाम कर रहे थे। मास्टर जी की आंखें भर आईं। सिया मुस्कुराकर बोली, गरीबी पढ़ाई रोक सकती है, सपने नहीं। उसने अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए एक फ्री कोचिंग सेंटर खोला, ताकि कोई और बच्चा पैसों की वजह से अपने सपने न छोड़े। और उस दिन उसके पिता ने पहली बार रोते हुए कहा, बेटी बोझ नहीं होती, किस्मत होती है।